तो इफ़ेक्टिवली जब आप पढ़ते हैं तो अगर आप किसी चीज़ को कम बार भी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कोई चैप्टर है साइंस का है, उसको अगर आप कम बार भी पढ़ते हैं तो आपको उसको कम बार में आपको याद हो जाता है अगर आप इफ़ेक्टिवली पढ़ते हैं, ठीक है। जिसे अपन स्मार्ट वर्क स्टडीज़ भी कहते हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क। तो उसमें क्या होता है कि जब आप पढ़ते वक्त आपका 100% फोकस होते हो, ठीक है। आप अगर रूम में पढ़ रहे हो तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आपका ध्यान भटकाए, जैसे आपका फ़ोन, ठीक है। आपके कोई ऐसे फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, आपसे जलते हैं, शायद उनसे भी दूर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे है कि जब आप पढ़ने बैठे तो अपने पास जो आपके जो भी चीज़ जो आपका है कॉन्सेंट्रेट जो है उसको भंग करती हो, उस चीज़ को हटा दे। जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, वो आपको पता होगा कि ये चीज़ें मेरा कॉन्सेंट्रेट ख़राब करती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो आप पढ़ें, जब भी आप कुछ पढ़ें, ठीक है, जैसे आपने 30 मिनट तक साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लेते हैं ह्यूमन माइंड या ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन माइंड या ह्यूमन हार्ट। तो उसको पढ़ने के बाद, आधे घंटे पढ़ने के बाद 2 मिनट तक या 5 मिनट तक आप अगर उसको माइंड में एक बार देखें, विजुलाइज करें कि हाँ, ये जैसे कि पंपिंग जब होती है हार्ट में तो उस कौन सी ध्वनि लब की होती है, कौन सी ध्वनि डब की होती है, वो आपको माइंड में पता होना चाहिए। आप एक बार रिपीट कर रहे हैं माइंड में तो वो आपको इफ़ेक्टिवली याद हो जाएगा, ठीक है, कि लब की ध्वनि ये होती है और डब की ध्वनि ये होती है। सीरोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अगर माइंड में रिवाइजन कर रहे हैं तो आपके एकदम इफ़ेक्टिवली वो चीज़ को दोबारा पढ़ने की शायद ही ज़रूरत पड़े, ठीक है। फिर आप अगर आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे या एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर रहे होंगे तो अब आपको माइंड में ऑटोमेटिक वो चीज़ें आती रहेगी, ठीक है। तो एक कंसंट्रेशन, फिर इसके बाद एक प्रकार से विजुलाइजेशन आप कह सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ आप एक काम कीजिए कि रफ जो पेज आते हैं, रफ पेजेस या रफ नोटबुक कह सकते हैं, तो वो आप साथ में रखें। जैसे कि वो 500 पेज की रिम जो आती है, 500 पेजेस की रिम जो आती है, वो ब्लैंक पेज जो फ़ोटोकॉपी वाले होते हैं, उनको अगर आप पास रख के जो भी आप पढ़े उसको साथ साथ में लिखते जाइए। एक प्रकार से हाँ, लिखने की जो हैबिट होती है साथ साथ में, उससे होता क्या है कि जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आपने कोई लाइन पढ़ी कि जो अपने जो रक्त समूह की खोज जो करता है वो थे कार्ल लैंडिसनर, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा, परंतु आप बाद में भूल जाते हो, तो उसको क्या करोगे कि आप उसने नाम लिखा कार्ल लैंडिसनर, आपने ऐसे पढ़ा, ठीक है, तो वो आपने साथ साथ में लिख भी लिया ना, 2-3 बार ऐसे लिख लिया तो वो माइंड में एक बार छप जाता है, एक प्रकार से छप जाता है, एक मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ होती है कि लिखने वाली चीज़ के बाद आफ्टर द वीक, मतलब 1 या 2 सप्ताह बाद उस चीज़ को एक बार एक ब्रीफ नोट्स के दौरान आप एक बार उसको देख लें कि ठीक है, मैंने जो पढ़ा था क्या वो मुझे अभी भी याद है, या वो मेरे अभी मेरे को रिकॉल मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो आप जान जाओगे कि आपने एक प्रकार से स्मार्ट स्टडी की तरफ आप चल रहे हो, इफ़ेक्टिव स्टडी कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं मतलब पा रहे हो कि आपको याद नहीं है, तो इसका मतलब आपके पढ़ाई करने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है और थोड़ा कम इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो 2-3 तरीके हैं, पहला तो कंसंट्रेट वाली चीज़, ठीक है, फिर 30 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे के बाद उसको रिवाइज़ अपने माइंड में, ठीक है। फ़ोन वोन चलाने से बेहतर है अगर आप 10 मिनट 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट फ़ोन चलाते हो तो आपका जो पढ़ा हुआ जो होता है उससे आपका फोकस हट जाता है, माइंड को भी रिलैक्स नहीं मिलता और बाकी सारी चीज़ों में आप स्क्रॉल करते जाते हो, घंटे बीत जाते हो, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो उसकी बजाय क्या करें, आप एक छोटा सा नैप लीजिए 10 मिनट का, 5 मिनट बाद, जिसमें आप उसको आप एक प्रकार से विजुलाइज करके माइंड में एक बार चलाए उसको, ठीक है। उसके बाद फिर नोट्स के रूप में, रफ पेज के रूप में आप देख सकते हो उसको बार बार लिख के, ठीक है।
और एक है शॉर्ट नोट्स। और एक और तरीका जो हर कोई यूज़ करता है वो है कि जब आप कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट या कुछ भी पढ़े तो उसके जो PYQs होते हैं, आप बेसिकली आप एग्ज़ाम्स के लिए ही पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जो PYQs होते हैं, जो PYQs क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक बार देख लें, उनकी प्रिंट निकलवा लें, उनकी PDF अपने फ़ोन में सेव कर लें। ऐसा कुछ करके आप बार बार उनको देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न आने वाले, और वो प्रश्न आपके माइंड में ऑल टाइम चलते रहेंगे और आपको याद एनी टाइम आप रिवीजन के मूड में ही होंगे। मोड आपका वही होगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली। एक बेहतरीन तरीके से अच्छे स्कोर करने के लिए, एक टॉपर बनने के लिए आपको यही सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।